माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आज आप लोगों को एपिसोड नंबर 3 यहाँ पर बहुपद का वीडियो बनाया जा रहा है। और आई होप आपको 2 वीडियो सेंड किया गया था जिसमें आपका एक्सरसाइज 2A का सारा क्वेश्चन जो भी उसमें है उसको वहाँ पर समझाया गया था, उसके बारे में वहाँ पर आपको जानकारी दी गई थी। आज जो भी एक्सरसाइज यहाँ पे शुरू होने जा रहा है एक्सरसाइज 2B, उसमें आपको क्या बताया जाएगा कि इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में पूछा जाता है कि बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम बताइए क्या होता है। तो विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन का मतलब तो हम लोग समझ रहे होंगे कि विभाजन का मतलब क्या होता है, भाग देना, कि यह संख्या इससे विभाजित है या नहीं है। और एल्गोरिथम जो होता है वो एल्गोरिथम मतलब स्टेप बाय स्टेप, किसी क्वेश्चन को जब हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं तो उसी प्रोसेस को, उसी क्रिया को हम एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं मैथ में। तो यहाँ पे जैसे मैं पहले आपको एक एग्जांपल समझाना चाहता हूं कि सपोज दैट अगर हमारा क्वेश्चन हो एग्जांपल के तौर पे, सिंपल ये समझिए कि 28 को अगर हमें 3 से डिवाइड करना हो, 28 को अगर हमें 3 से डिवाइड करना हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरह से इसको डिवाइड करते हैं, फिर 3 का टेबल पढ़ते हैं, 3 9 जा 27, ठीक है, 27 हो गया। इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पर 1 होता है। अब इसमें ये समझिए कि 3 क्या है, 28 क्या है, 9 क्या है और 1 क्या है। तो ये क्या होता है, जो मिडिल में लिखा होता है इसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य। जिससे हमें डिवाइड करना होता है उसको हम बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आता है उसको हम बोलते हैं भागफल। और यदि भागफल के बाद अगर कुछ बचता है नीचे तो उसको हम कहते हैं शेषफल। ठीक है, हम यहां देखते हैं कि जब हम 28 को 3 से भाग करते हैं तो ये 9 बार भागफल आता है, लेकिन शेषफल कितना बचता है, 1 बचता है। इसका मतलब यह भी होता है कि 3 जो है वो 28 का गुणनखंड नहीं, मतलब कि अगर 28 का गुणनखंड किया जाए, गुणनखंड मतलब जैसे 28 को अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़े, 2 से अगर इसको कट करें तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, फिर 2 से कट करें तो 2 7 जा 14, फिर 2 से कट नहीं होगा, डायरेक्ट 7 से कट होगा, 7 1 जा 7। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, 2 × 2 × 7 हो गया। मतलब कि यहाँ पे 3 जो है 28 का जब हमने गुणनखंड किया तो 3 इसके गुणनखंड में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर शेषफल 1 बचा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 28 का गुणनखंड नहीं है, 3 28 का गुणनखंड नहीं। लेकिन अगर इसी को हम इस तरह डिवाइड कर दें, देखिए, ठीक है, अब क्या करेंगे, 27 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो 27 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो 3 9 जा 27। अब इसमें हमने क्या देखा कि जब 27 को 3 से डिवाइड किया गया तो भागफल 9 आया और शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब कि जो 3 है वो 27 का गुणनखंड है। अगर यहाँ पे 27 का गुणनखंड किया जाए तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा, मतलब इसका क्या हो गया, 3 × 3 × 3। तो देखिए 3 इसके गुणनखंड में मिल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि 3 27 का गुणनखंड है। इन दोनों एग्जांपल से आपको मैं यह समझाना चाहता हूं कि जब कोई बहुपद, कोई मान किसी बहुपद से डिवाइड किया जाएगा और डिवाइड करने के बाद वह मान उस बहुपद को पूरा पूरा विभाजित कर देगा, अर्थात शेषफल क्या हो जाएगा, 0। शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो हम यह कहेंगे कि वह बहुपद उस बहुपद का गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं बचता है तो वह बहुपद जिसको मैंने भाग दिया है जिसमें, वह उसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो यहां मुझे बस इतना आपको समझाना था कि हम कैसे पहचानेंगे कि यह इसका गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड पहचानने के लिए क्या करना है,
उस संख्या से या उस बहुपद से हमें दिए गए बहुपद में भाग करना है। अब भाग करने के बाद अगर शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं। ठीक है, अभी यहां पर क्या है कि हमने यहां पर आपको बताया भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल ये क्या होता है, इसको मैंने क्यों बताया, इससे मैं आपको एक फार्मूला यहां पे बताना चाहता हूं जो हमारा विभाजन एल्गोरिदम कहता है कि भाज्य बराबर, ध्यान से देखिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन क्या, शेषफल। ये हमारा फार्मूला, इसे आप नोट कर लीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में हमसे कहा जाएगा कि इसे बताइए कि यह गुणनखंड है या नहीं है, और विभाजन एल्गोरिदम द्वारा भी यह सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो ये फार्मूला आप नोट करिए, क्वेश्चन आपको आगे समझाया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर विभाजन एल्गोरिदम का एक क्वेश्चन आपके सामने बताया जा रहा है। इसमें क्या कह रहा है कि 3 - x + 2x² को 2 - x से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिदम को सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो हमें भाग क्या करना है, 2 - x से भाग करना है किसमें, 3 - + 2x²। तो सबसे पहले ये जानिए कि हम भाग करने से पहले जो भी बहुपद हमें दिए रहेंगे या जिसमें हमें भाग करना जैसे ये, या जिससे हमें भाग करना जैसे ये, इन दोनों को पहले हम बहुपद के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे, इसके बाद भाग करेंगे। जैसे 3 - x + 2x² दिया गया है, इसका अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम मतलब क्लास 9th में आप पढ़े अवरोही क्रम, बहुपद को अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित किया जाता है, सबसे बड़ी घात पहले, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो इन तीनों में सबसे बड़ी घात किसकी है, 2x² की, फिर -x और +3, ये इसका अवरोही क्रम हो गया। और 2 - x जो दिया गया है, 2 - x में ये देखिए इसका अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, इसका अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 में x की घात 0 है, x में x की घात 1 है, तो ये आगे होना चाहिए, क्योंकि हमने बताया गया अवरोही क्रम मतलब बड़ी घात आगे छोटी घात पीछे। तो ये अवरोही क्रम इसका क्या हो जाएगा, -x + 2। मतलब अब हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये हमारा क्वेश्चन बनता है कि -x + 2 से 2x² - x + 3 में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए देखिए, जिन बच्चों को डिवाइड करने नहीं आता है वो कम से कम 10-15 क्वेश्चन बुक से नोट करके उसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना बहुत ही जरूरी है, और अगर नहीं आता है तो बहुपद चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो डिवाइड करना आप पहले सीखिए, कैसे डिवाइड करते हैं। अभी मैंने यहाँ पर -x + 2 से डिवाइड करना है किसको, 2x² - x + 3 से। तो सबसे पहले हम जो बाहर लिखा है, जिसको हम क्या कहते हैं, भाजक, अंदर जो लिखा रहता है उसको क्या कहते हैं, भाज्य। तो पहले भाजक का पहला अगर पद देखा जाए तो ये -x है, और इसमें क्या है, भाज्य का पहला पद 2x²। तो यहां पर सबसे पहले तो माइनस और प्लस, साइन भी जरूरी है, सिर्फ हम पद को नहीं देखेंगे, पद के साथ साथ साइन को भी देखेंगे। यहां माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, माइनस लगा दिए। अब यहाँ पे इसके आगे सपोज दैट क्या लिखा है, 1, तो 1 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 हो जाएगा, 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 1 2 जा 2। यहाँ पे x है, यहाँ पे x² है, तो x में और क्या मल्टीप्लाई करें कि x² हो जाए, तभी ना हमारा ये पूरा कट होगा। तो x में हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, मतलब -2x। ठीक है, तो -2x का माइनस से माइनस हो गया ये प्लस, ठीक, और 2 1 जा, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, अभी मैंने लिखा था लेकिन उसको लिखते नहीं, आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखता हूं मैं, और उसको बाद में इरेज कर देता हूं।
तो यहाँ पे 2 1 जा 2 और x का x में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया x स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने इसका पहले पद में मल्टीप्लाई किया है, यहीं पे नहीं खत्म होता है, अभी इसका मैं दूसरे भी पार्ट में मल्टीप्लाई, दूसरे भी पद में मल्टीप्लाई करूंगा। तो अब यहाँ देखिए ये माइनस ये प्लस, ये क्या हो गया माइनस प्लस माइनस हो गया। तो यहाँ पे 2 2 जा 4 और यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, इसलिए x जैसे का तैसे लिख देंगे। देखिए साइन यहाँ पे चेंज हो जाता है, जब हम इसको प्लस माइनस करते हैं तो साइन चेंज होता है। अगर इसका साइन प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे इसका साइन माइनस है तो इसका क्या हो जाएगा प्लस। अब जो नीचे वाला पद लिखा हुआ है हम उसका साइन क्या ले चलेंगे, प्लस नहीं लेंगे, उसका साइन क्या लेंगे माइनस लेंगे। तो ऊपर लिखा है प्लस 2x स्क्वायर, नीचे लिखा है माइनस 2x स्क्वायर, तो ये दोनों पद क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि सेम पद डिफरेंट साइन में दिए गए हैं। पद तो सेम है लेकिन उसका साइन जो है वो डिफरेंट, जैसे आप -5 और +5 0 कर देते हैं, क्यों, क्योंकि 5 5 तो सेम रहता है लेकिन साइन उसका अलग रहता है। तो यहाँ पे ये कट हो गया, इसको क्या करेंगे, ये +4x है, तो भाई जाहिर सी बात है +4x और ऊपर क्या लिखा है -x। तो यहाँ पे देखेंगे 4x में से हम x को माइनस करेंगे, तो 4x में से x को अगर माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा +3x हो गया। और अगला हमारा पद जो है वो क्या है +3। एक स्टेप ये कंप्लीट हो गया। अगले स्टेप में फिर से देखते हैं। अभी यहाँ देखिए -x है पहला पद और जिसमें हमें भाग देना उसका +3x, तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, अब हमें यहाँ पे प्लस लाना है तो माइनस में क्या मल्टीप्लाई करें कि प्लस आ जाए। माइनस में अगर हम माइनस से ही, क्योंकि माइनस में प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस में हमें किससे मल्टीप्लाई करना है माइनस, तो यहाँ पे साइन क्या लगाएंगे माइनस माइनस माइनस। अब यहाँ पे 1 है 1, तो 1 को हम क्या यहाँ पे बनाना है 3 बनाना है, मतलब 1 में कितनी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि 3 हो जाए। तो भाई 1 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 3 जा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 3। तो यक्स है तो मतलब कि यक्स से हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि यक्स यहाँ पे भी है यक्स यहाँ पे भी है, सेम चीज है। तो -3 का माइनस माइनस ही हो जाएगा यहाँ, +3 का 1 में मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके बगल में क्या लिखा है 1, तो 3 1 जा 3 और यक्स का यक्स हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, और 3 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6, ठीक है, ये हो गया। फिर हमें इसको सॉल्व करना है, तो मैंने क्या कहा साइन इसका क्या करते हैं चेंज कर देते हैं। तो 3x ये प्लस में, ये 3x माइनस में कट हो गया ना, ये 6 प्लस में, ये +3, तो +3 और +6 कितना हो जाएगा +9, मतलब हमारा शेषफल क्या हो गया, शेषफल हमारा कितना हो गया +9 हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे इसने कहा भाग दीजिए, तो मैंने भाग दे दिया, लेकिन आगे क्या कह रहा है और विभाजन एल्गोरिथम को सत्यापित कीजिए। मतलब जो उसमें विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला था क्या था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। इसमें हमें क्या करना है, ये जो डिवाइड करने के बाद वैल्यू आए हैं इसमें पुट करना है और देखना है कि ये भाज्य के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो हमें ये पता है भाज्य ये होता है, भाजक ये होता है, भागफल ये, शेषफल ये। तो हम भाज्य लाने के लिए क्या करेंगे, भाजक का मान रखेंगे, भाजक क्या है -x + 2 इंटू भागफल क्या है -2x - 3 और शेषफल कितना है 9, ठीक है। अब यहां पे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए -x का मल्टीप्लाई अगर हो जाए, ऐसे करते हैं इसको -x इंटू -2x - 3, ठीक है, और एक बार +2 का मल्टीप्लाई करते हैं -2x - 3 और +9। -x का -2x में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और x का x में x की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर घातें क्या होती हैं जुड़ती हैं। तो x की घात 1 यहाँ है, x की घात 1 यहाँ है, दोनों जुड़ जाएगा तो x की घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 2x², ठीक है। फिर यहाँ माइनस 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 प्लस, और x का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3x। अब आगे आते हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 का 2 में मल्टीप्लाई तो 2 2 जा 4x, हम प्लस माइनस 2 3 जा 6 और +9 ऑलरेडी पहले से दिया गया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं,
तो 2x², 3x में से 4x माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा -x, क्योंकि 3x कम है 4x ज्यादा है। 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा -x हो गया। और 9 में से 6 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा +3 आ जाएगा। देखिए यहां हम देख रहे हैं कि जो भाज्य का मान आया है 2x - x + 3, ये देखिए दिए गए भाज्य के मान के क्या है बराबर है। इसका मतलब यह सत्यापित होता है कि ये विभाजन एल्गोरिदम को फॉलो करता है। ये दोनों हमारा स्टेप सही है। ठीक है, अब इसको आप नोट करिए। नोट करने के बाद आपको एक एग्जांपल और समझाया जाएगा। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है कि 3x² - x³ - 3x + 5 को x - 1 - x² से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिदम की सत्यता की जांच कीजिए। जैसे आपको क्वेश्चन 1 समझाया गया है उसी तरह से क्वेश्चन 2 भी यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3x² - x³ - 3x + 5, ये देख रहे हैं कि ये अवरोही क्रम में नहीं व्यवस्थित है। तो सबसे पहले हम इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो इसका अवरोही क्रम व्यवस्थित करेंगे, इसका भी अवरोही क्रम व्यवस्थित करेंगे। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। इसका अगर अवरोही क्रम हम व्यवस्थित करें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे -x², क्योंकि सबसे बड़ी घात x² की है। फिर यहाँ पे +x और माइनस, ये इसका हो गया किसका भाजक का। अब भाज्य को हम व्यवस्थित करेंगे तो भाज्य में सबसे पहले क्या लिखेंगे -x³, फिर +3x² - 3x + 5। तो सबसे पहला मेरा काम क्या था कि मैंने भाज्य और भाजक दोनों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद भाग देना स्टार्ट किया। तो कभी भी जब आप भाग देना स्टार्ट करेंगे तो भाज्य और भाजक को अवरोही क्रम में जरूर व्यवस्थित कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए अब यहाँ पे प्रोसेस शुरू होता है। पहला स्टेप यहाँ पे क्या है -x² और यहाँ पे क्या है -x³। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो माइनस में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा, क्योंकि हमें प्लस नहीं लाना है, क्या लाना है माइनस। तो माइनस में हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस। यहाँ पे x² है और यहाँ क्या है x³। तो x² में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे x³ आएगा। x² में हमें ये एक x और चाहिए। x² का मतलब x इंटू x और x³ का मतलब x इंटू x इंटू x। इसका मतलब हमें एक x और चाहिए तो +x। x से यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा -x³। x का +x में हुआ तो प्लस 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 और x का x² और प्लस x का -1 में हुआ तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है। इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, साइन चेंज करते हैं। माइनस का ये हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखिए ये -x³ है और ये +x³ है। तो -x³ + x³ दोनों सेम है लेकिन साइन इसका डिफरेंट है, तो दोनों को कट कर दिए। 3x² में से x² हमें माइनस करना होगा क्योंकि x² माइनस में दिया गया है। 3x² में से x² जब माइनस करते हैं तो कितना आता है 2x² हो जाएगा। फिर यहाँ पे -3x, यहाँ पे +x, -3x और +x तो क्या हो जाएगा मतलब 3x में से हमें x को माइनस करना है तो -2x आ जाएगा। माइनस क्यों लगाए, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि -3x की वैल्यू 3 की वैल्यू क्या है बड़ी है और इसका साइन क्या है माइनस, तो -2x हो गया। अगला क्या है +5। ठीक है, अब अगला स्टेप चलते हैं। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो सबसे पहले तो हमें इस माइनस को प्लस में चेंज करना होगा। माइनस में कितने से क्या साइन से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है माइनस, तो माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। अभी यहाँ पे x² तो यहाँ भी x², लेकिन यहाँ 1 है, इसके आगे क्या है 1 है, तो 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x²। तो अब यहाँ पे -2 से तीनों पद में हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। तो -2 से -x² में जब मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 2x², क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर माइनस प्लस माइनस 2 का x में मल्टीप्लाई किए तो 2x, और फिर माइनस माइनस प्लस 2 1 जा, ये हो गया हमारा माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। 2x² - 2x² दोनों कैंसिल हो गया,
ये माइनस 2x और प्लस 2x, 2x ये भी सेम है लेकिन साइन चेंज हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। मतलब हमारा शेषफल कितना आ गया, 3 आ गया। ये तो मैंने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद भाजक और इसका शेषफल, सॉरी भागफल और इसका शेषफल दोनों फाइंड हो गया। अब हमें इसमें विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करनी है कि भाज्य गुणे भागफल धन, सॉरी भाजक गुणे भागफल धन शेषफल करने पे क्या भाज्य का मान आता है। तो यहां पर हम इसको सत्यापित कर रहे हैं। देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, इन तीनों की वैल्यू यहां पे हम पुट करेंगे और उसको सॉल्व करने के बाद देखेंगे जो वैल्यू हमारा आता है वो भाज्य के बराबर है कि दूसरा वैल्यू आता है। ठीक है, यहां पर हम पुट करते हैं। भाजक का मान कितना है, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 1, ये हमारा भाजक का वैल्यू हो गया। भागफल की वैल्यू क्या है, भागफल की वैल्यू एक्स माइनस 2 है और धन शेषफल हमारा कितना बचा, 3। ठीक है, इसके बाद अब हम एक एक पद का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यक्स का पहले कर देंगे इसमें माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 में, और फिर माइनस 2 का कर देंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 में, और प्लस कितना है 3। एक्स का माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में हो गया। अभी इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2 से। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 का एक्स स्क्वायर में 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 का एक्स में 2x और माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 प्लस 3। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं मल्टीप्लाई। x का x स्क्वायर में मल्टीप्लाई माइनस एक्स क्यूब, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस का साइन माइनस होता है और x स्क्वायर का x से मल्टीप्लाई एक्स क्यूब होता है। फिर यहाँ प्लस प्लस का साइन प्लस हो गया, x का x में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस x का 1 में मल्टीप्लाई माइनस x हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 का x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस 2 का x में 2x हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 और प्लस 3। अब इसमें सॉल्व करते हैं इस बहुपद को। तो माइनस एक्स क्यूब और कहीं पे एक्स क्यूब है, पूरे समीकरण में एक्स क्यूब और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसको जैसे का तैसे हम लिख देंगे माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों प्लस प्लस में वैल्यू है, दोनों को ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलके कितना हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस एक्स और माइनस 2x, तो माइनस एक्स और माइनस 2x को मिला के कितना हो जाएगा, माइनस 3x, और 2 और 3 को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 5। तो अब यहां पर ये वैल्यू जो दिया गया था, जो ये भाज्य की वैल्यू दी गई थी और जो हमारी आंसर आई है, इसको चेक करिए क्या दोनों सेम आ रहा है। देखिए 3x स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 3x और प्लस 5। ठीक है, या अगर हम यहां से चेक करते हैं जहां पे हमने अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित कर दिया, इसके बाद यहां पर चेक करिए तो ये सेम की सेम वैल्यू यहां पे आ रही है। तो हमारे इस विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच भी हो गई। अब इसके आधार पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ये आपके एक्सरसाइज 2B का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन किस तरह आपसे पूछा जा रहा है, ये अगले क्वेश्चन में मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब ये क्वेश्चन देखिए, जो आपके एक्सरसाइज 2B में फर्स्ट क्वेश्चन है, वो आपका क्या पूछता है कि यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस यम x माइनस 3 से पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः विभाजित है इसका मतलब शेषफल कितना आया, 0 आया है। और पूर्णतः विभाजित है इसका मतलब मैंने क्या बताया था आपको कि x माइनस 3 इसका गुणनखंड है, तभी तो पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः विभाजित का मतलब शेषफल 0, और शेषफल अगर 0 आया तो जिससे मैंने भाग किया है जिसमें, वह मान उसको पूर्णतः संतुष्ट करता है, अर्थात वह उसका गुणनखंड है। जैसे यहाँ पे
x माइनस थ्री की वैल्यू यहाँ पे रखने पर शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए इस समीकरण में? 3। x माइनस 3 रखने पे इस समीकरण का जो शेषफल था वो कितना था? 0 था। और x का वैल्यू कब रखेंगे, क्या रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा? x बराबर 3 रखने पर। तो x बराबर अगर इसमें 3 रखा जाए तो 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस m बराबर क्या? 0। x बराबर 3 रखने पर x बराबर 3 रखिए तो 4 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 माइनस m इज इक्वल टू 0। हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36 माइनस 6 3 जा 18 माइनस m इज इक्वल टू 0। 36 में 18 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 36 में से 18 माइनस करो कितना हो गया? 18 माइनस m इज इक्वल टू 0 या माइनस m इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 18 को उधर भेजोगे क्या हो जाएगा? माइनस 18। माइनस से माइनस क्या हुआ? कैंसिल हो गया। m इज इक्वल टू कितना आ गया? 18। m इज इक्वल टू 18 आ गया। इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन दिया गया था ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन नंबर 1 आपके एक्सरसाइज 2b में दिया गया है। तो उसमें हम मैच कर लेंगे कि किस ऑप्शन में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किस ऑप्शन में m इज इक्वल टू 18 है, वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने जा रहे हैं। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज सेकंड बी में सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या कहा जा रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। सिंपली ये समझिए कि gx से हमें px में भाग देना है, भाग देने के बाद जो भागफल आता है शेषफल आता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग करेंगे किसमें? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसमें डिवाइड करना है। जैसे अभी आगे पीछे मैंने बताया कि जो डिवाइड करते हैं उसी तरह इसको भी डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x क्यूब है, तो हमें क्या x स्क्वायर में कितने से मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब हो जाए? x स्क्वायर का मतलब x इंटू x और x क्यूब का मतलब x इंटू x इंटू x, मतलब यहाँ पर 3 बार x है और यहाँ पर 2 बार x है, तो यहाँ पर एक बार x और होना चाहिए। इसका मतलब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर से x से मल्टीप्लाई हो गया x क्यूब और x का माइनस 2 में हो गया तो माइनस 2x। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इसके ऊपर तो x स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं लिखेंगे। जो x का पद रहेगा उसी के नीचे हम x वाला पद लिखते हैं। ठीक है, तो x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में हुआ तो x क्यूब और x का मल्टीप्लाई माइनस 2 में जब हुआ तो ये हमारा कितना आ गया? माइनस 2x। अब इसका साइन चेंज करिए, माइनस ये कितना हो गया? प्लस, ये माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। अभी आगे इसको तो मैंने कट नहीं किया क्योंकि इसका तो कोई पद आया नहीं, तो इसको सेम ऐसे लिखेंगे माइनस 3x स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए तो प्लस 2x और प्लस 5x मिलकर कितना हो गया? प्लस 7x। अब अगला स्टेप चलते हैं। अब माइनस 3 जो है इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अगला स्टेप चलते हैं तो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर, मतलब इसके पास माइनस 3 नहीं है, यहाँ पे माइनस 3 है बट इसके पास नहीं है, तो इसमें माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर है, मतलब x हमें नहीं चाहिए, ये तो सेम का सेम है ना, तो ठीक है। माइनस 3 का x स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ माइनस 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस और 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 3 के नीचे हम लिखेंगे प्लस 6। ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये हो गया कट, क्योंकि प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर सेम पद लेकिन साइन अलग अलग, तो इसलिए कट हो गया। इसमें कोई मैंने पार्ट यहाँ पर लिखा नहीं है, इसके नीचे कोई पार्ट मिला नहीं डिवाइड करने पे, इसलिए इसको सेम ऐसे लिख देंगे प्लस 7x और माइनस 6 माइनस 3 ये कितना हो गया? माइनस 9। ठीक है, तो हमारा भागफल कितना आ गया? भाग करने के बाद भागफल कितना आ गया? x माइनस 3 और शेषफल कितना आ गया? 7x माइनस 9। ये हमारा आंसर।